हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी हम बता सकते हैं आपसे, आँख से आंसू नहीं गिर रहे हैं। हमारी मम्मी काफ़ी बीमार हो गई, हम भी बीमार हो गए हैं। और चलिए ठीक है, गंदगी है, लेकिन अब जानते क्या हो रहा है, अब इंसान इधर का बीमार होने लगा है। हम तो जा रहे थे यहाँ पे एक बैनर लगवाने की, हम लोग ये नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। लेकिन अब भाई हर एक वोट कीमती होता है, प्रत्याशी इसी वजह से खड़ा किया जाता है। मकान बेच रहे हैं, हम खुद ही अपना मकान बेच रहे हैं। अगर जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए तो संतोष कुमार नाग का मकान है, आके देख जाए अपना, अगर समझ में आए रेट ले ले। देखिए, चुनाव चल रहा है। चुनाव बहुत सारे मुद्दों पे भी चलता है, लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं लोकल चुनाव के, उनमें सड़क, बिजली, पानी। ये बाराबंकी का एक एरिया है, माल गोदाम रोड, इससे पूरा बहुत बड़ा सा एक एरिया कनेक्ट है। और ये हम आपको इस माल गोदाम रोड की ये सड़क दिखा रहे हैं। आप ये सड़क देख लीजिए, इसका हाल आज का नहीं है, ये सालों साल इसका हाल यही रहता है। 5 साल इसका हाल यही रहता है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इसके ऊपर बारिश हो जाती होगी तो इसका क्या हाल होता होगा। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, क्योंकि लोग अब इस रोड पे आना नहीं चाहते हैं। उनकी जो है रोजी रोटी प्रभावित हो गई है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अपना घर जाना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसकी पूरी तरीके से अनदेखी की जाती है। वजह जो भी हैं, कोई कहता है कि यहाँ पे पूर्व जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे उनका आवास बना हुआ है, इसलिए इस रोड की अनदेखी की गई है। वजह जो भी हो, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है, क्योंकि माल गोदाम है रेलवे का। जितना भी माल है वहीं उतरता है और इधर से ही जाता है। तो सैकड़ों ट्रक भी इसी रोड के ऊपर चलते हैं। उनके चलने से जब बारिश होती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। हम लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे, स्थानीय दुकानदारों से बात करेंगे, हम दिखाएंगे कि क्या परेशानी है और क्यों ये रोड नहीं बन रही है। हम लोग देख रहे थे कि ये जो सड़क है ये बहुत बदहाल है, बहुत खराब स्थिति में है। आप इधर के ही रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, हमारा घर आगे ही है, थोड़ा सा आगे है, अच्छा। मंदिर के पास है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी हम बता सकते हैं आपसे, आँख से आंसू नहीं गिर रहे हैं। हमारी मम्मी काफ़ी बीमार हो गई, हम भी बीमार हो गए हैं। और चलिए ठीक है, गंदगी है, लेकिन अब जानते क्या हो रहा है, अब इंसान इधर का बीमार होने लगा है। पहले तो जी रहा था किसी तरीके से, लेकिन अब बीमार पड़ने लगा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बेइंतहा दिक्कत है। आप चाहे कैमरा घुमा के देख लीजिए सड़क का क्या हाल है। बरसात में वो हाल हो जाती है कि यहाँ पे लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। हाँ, इतनी सड़क ये स्लिप करती है। और आप आप क्या बताएं। ये इतनी खराब बदहाल सड़क है, आप लोग इतने वक्त से रह रहे हो, सारे मोहल्ले वाले डिमांड नहीं करते? भैया सब कुछ किया गया, कोई नहीं सुनता है। सब अपने ही अपने में रहते हैं, सब अपनी रोटियां सेकते हैं बस। बाकी किसी का कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं, देख जाते हैं। अब यही इलेक्शन हो रहा है, चलो हम इलेक्शन पे ही बोले दे रहे हैं। हमें कौन आया इधर, कौन आके देख गया इधर? किसने की सड़क के बारे में बात? किसी ने की? कोई आए तो बात करने के लिए, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। अरे हम तो जा रहे थे यहाँ पे एक बैनर लगवाने की, हम लोग ये नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। लेकिन अब भाई हर एक वोट कीमती होता है, प्रत्याशी इसी वजह से खड़ा किया जाता है। हमने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अगर जीत गया तो एक बार फाइट करेंगे इसके लिए, क्या किया जाए। लेकिन बहुत दिक्कत है, बेइंतहा दिक्कत है। सबको बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये माल गोदाम रोड क्या हो गई, जी का जंजाल बन गया है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ के इस रोड की वजह से बहुत लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं या दूसरी जगह। अरे मकान बेच रहे हैं, हम खुद ही अपना मकान बेच रहे हैं। अगर जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए तो संतोष कुमार नाग का मकान है, आके देख जाए अपना, अगर समझ में आए रेट ले ले। हम खुद ही बेच रहे हैं, और क्या बताएं। तो आप समझ लीजिए कि संतोष भाई ये कह रहे हैं कि रोड से लोगों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ रोड तो ऐसी है कि इस रोड ने सबको बीमार कर दिया है। लोग आवास बेचने को तैयार हैं, और वो लोग जो चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो जीतने के बाद अपने कानों में। हाँ हाँ बिल्कुल, कान बंद हो जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल निडर होके बोल रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, सब ऐसे ही हैं। अब किसी से उम्मीद है आपको कि कौन? मुझे नहीं लगता, किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और जो इसने रोड बनवा दी वो समझ लीजिए राजा। राजा है। जो कहो भैया एक बार हम अगरबत्ती दिखा दे। तो सुन लीजिए, इलेक्शन एकदम करीब है, 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा कि आप चेयरमैन बने। लेकिन जो भी जीते, अगर मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि अगर आपको शर्म है
कि आपको जनता चुनती है, एक उम्मीद के साथ चुनती है, तो इतना ख्याल करिए कि एटलीस्ट इस रोड को बनवाइए। बहुत सारी बातें हो जाएंगी कि रोड पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, कोई कहेगा कि ये रेलवे का इधर मसला फंसा है। जो भी मसला फंसता है सबके साथ आपकी जिम्मेदारी है, आपको बैठ के कम से कम इतना काम करना पड़ेगा, वरना जनता आपको बेशरम कहेगी। हाल है, ये सब्जी दुकानदार है, यहीं पे लगाते हैं आप जब लगाते हैं ये बताइए कि बारिश या पानी पड़ता होगा तो रोड का तो बहुत बुरा हो जाता है, अधिक से ज्यादा कमी, बहुत कमी है। और जब सूखा पड़ता है तो धूल उड़ती है, बिल्कुल यहाँ कोई जो रुक नहीं पाते हैं हर आदमी। आप लोग इसे इधर के रहने वाले हैं, तो आप बताइए, कहते हैं कि जब इधर बारिश थोड़ी सी भी हो जाती है, ऐसे भी गड्ढे हैं, गाड़ियां गिर जाती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे गड्ढे गुड्ढे हैं, बारिश होती, पानी बहुत भरा रहता है, निकलने में तकलीफ होती है। जल्दी कन्वेंस भी नहीं मिलती होगी, लोग गाड़ियां और ऑटो। बहुत बेकार है रोड, आने जाने में दिक्कत है। पानी धूल क्या घरों में बहुत होती है, निकलने बैठने में सर में बांधो, मुंह में बांधो, लपेटो, तब जाना पड़ता। क्यों, क्या लगता है किस लिए यहाँ सड़क नहीं बनती है? अब ये नहीं बता सकते हम। आप लोग आवाज उठाते होंगे, जो आजकल तो वोट मांगने से आ रहे हो, खासकर महिला सीट है, तो महिला जो है चेयरमैन पद की प्रत्याशी भी हैं, और जो यहाँ की चेयरमैन है वो आई नहीं इस बार मिलने। नहीं, अभी तक तो हम लोग नहीं जानते, और हम रहते हैं यहाँ पुलिस लाइन में, और यहाँ तो हम वाल्मीकि नगर में हमारा मायका है, हम पुलिस लाइन में हम यहाँ सर्विस करते हैं। मतलब ये मायके का दर्द है आपका। आपका क्या नाम है? दोनों बहने हैं। अच्छा, हाँ, दोनों बहने। आप भी मायके आए हुए हैं? हाँ, हम भी मायके हैं, दोनों सगी बहने हैं। तो मायके का बुरा हाल है। भैया बुरा हाल है भैया, क्या किया जाए भैया। क्या नाम है? दीपक सिंह नाम है सर मेरा। दीपक जी, क्या करते हैं आप? सर मैं बिजनेस करता हूँ। आप बिजनेसमैन हैं और रहते भी इसी एरिया में हैं। जी सर। तो ये जो सड़क है जिसको कह रहे हैं एक जमाने से खराब पड़ी है, तो क्यों नहीं बनती है? ये सर एक्चुअली सड़क जो है दर्ज होने वाली है इतिहास के पन्नों में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है सर, इतना पॉल्यूशन है, और हर बार इलेक्शन, हर 2 साल बाद इलेक्शन आ जाता है, कभी एमपी का आ जाता है, कभी एमएलए का आ जाता है। अभी देखिए इसका चल रहा है, नगर पालिका का चुनाव चल रहा है। यहाँ नेता जो है उनको सर हमें लग रहा है कि इस रोड पे मतलब उनको वोट के लिए तो सब आते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है सब वोट मांगते होंगे। अभी बीजेपी के भी कैंडिडेट मांग रहे हैं और सपा भी मांग रहे हैं। बहुत ही सर यहाँ की हालत ख़राब है, बहुत ही मतलब क्या बताएं क्या स्थिति है यहाँ की। यहाँ की जनता छोड़ के जो अच्छे अच्छे घर लोगों ने बना रखे हैं, सिर्फ इस पॉल्यूशन की वजह से, इस रोड की वजह से यहाँ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अच्छा, 2 टर्म से यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनको क्या इस एरिया के लोगों ने वोट नहीं किया है क्या? सर एकदम वोट किया होगा, लेकिन जो चेयरमैन है सर उनको इस रोड से कोई मतलब नहीं है। मतलब हद क्या मैं बताऊं, यहाँ के जो अधिकारी भी हैं, जो यहाँ के डीएम हैं, एसडीएम हैं, या पॉलिटिशियन पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत ही गंदा उनका व्यवहार रहा है यहाँ के लोगों के लिए। और यहाँ के लोगों को तो इलेक्शन में बॉयकॉट करना चाहिए, यहाँ के लोगों को तो वोट ही नहीं देना चाहिए। यही हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमने वोट भी किया था। अगर वोट भी किया था तो उनको इस रोड से क्या नाराजगी रहेगी? पूरा शहर की रोड बनी हुई है, गलियां बन गई हैं, तो और ये रोड वैसी ही पड़ी हुई। यहाँ सर रोड एक ये है कि जैसे मालगोदाम पड़ता है तो लोडेड व्हीकल यहाँ पे आते जाते हैं, तो इस रोड को सीमेंटेड और मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे चल पाएगी, जो बात मतलब फैक्ट है। लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए, रेलवे को भी इससे बहुत प्रॉफिट है, नगर पालिका को भी इससे मतलब जो डेवलपमेंट चार्ज लेती ही होगी, नगर पालिका हर घर से जो है वो चार्ज भी लेती होगी, हाउस टैक्सेस लेती होगी। लेकिन यहाँ के लिए, यहाँ इस रोड को मतलब शर्म की बात है। मैं बाराबंकी में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि मैं इस रोड पे आता जाता हूँ और रहता हूँ। तो इसका जो असर है रोड खराब होने की, धूल और इसका जो उड़ती है तो घरों में पहुँचती हो। बहुत सर पॉल्यूशन है, बहुत बीमारियाँ हो रही हैं। एयर पॉल्यूशन का लेवल यहाँ पे मान लीजिए बहुत ही हाई होगा। इतना पॉल्यूटेड एरिया है ये कि आप इधर से निकलेंगे तो वाइट शर्ट जो है ब्लैक होने में ज़्यादा 10 से 15 मिनट ही लगेगा। बहुत पॉल्यूशन है सर। लोकल बॉडी का चुनावी दौर है, यहाँ पे जाइए उत्साह नज़र आता है लोगों के अंदर। लेकिन हम आए हैं इस माल गोदाम रोड पे, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, दोपहर का समय है और ये छाँव के नीचे लोग बैठे हुए हैं। इनसे जैसे ही हमारी बात हुई, एक निराशा इनके मन के अंदर से निकलती है। वो ये है कि लगभग 10 साल का समय हो चुका है, उसके बावजूद जो यहाँ की बदहाली है, इस रोड की बदहाली है, लोग उससे बहुत त्रस्त हैं। मतलब क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, ये रोड जो देख रहे हैं
मतलब लोग, अभी हम लोगों ने आगे भी बात किया तो लोग कह रहे हैं कि अब इस रोड से पहले तो चोट और ये सब वो जो है, अब हालत ये है कि लोग बीमार होने लगे। हाँ, गर्दे बहुत उड़ रहे हैं इस रोड पे और गड्ढा बहुत है। कब से ये रोड इस तरीके से पड़ी हुई है? बहुत दिनों से है ये, 10 साल से इस तरह रोड है। मिट्टी डाल गिट्टी डाल के सब बनवा रहे हैं, इससे चल रही गाड़ियाँ रोड पे, सब पब्लिक निकल रही है। कहते हैं कि रोड की जिम्मेदारी सभासद और चेयरमैन की होती है। आप लोग क्या कहते रहे उनसे और वो क्या आश्वासन देते रहे? बस यही कि बन जाएगी बन जाएगी। जी हो जी। यहाँ पे इस रोड पे छोटे वाहन नहीं चलते हैं। गलियों का ये हाल है कि अगर साइकिल से भी कोई जा रहा है तो वो भी गिर के चोटिल हो जाता है, और छुट्टा जानवरों की तो कोई बात ही नहीं, पूरा शहर तबाह। तो ये छोटे व्हीकल्स नहीं चलते हैं तो लोगों को जाने के लिए बड़ी दिक्कत, दूर तक पैदल जाना। बहुत लोग पैदल जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी चोट खा जाते हैं, वही पैदल चलते हैं। गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ पंचर हो जाती हैं, अक्सर लोग पैदल खींचते हुए निकलते हैं। और आपने देखा जगह जगह आपके वाल्मीकि नगर मोड़ पे कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है। ये काशीराम कॉलोनी के सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। साईं मंदिर आपके सामने है, देखिए कूड़े का ढेर कितना लगा हुआ है। आगे गुरुस्थान है, वहाँ कूड़े का ढेर लगा है। नालियाँ ऊपर तक बजा रही हैं, सफाई भी नहीं होती है। और ये बताइए कि जो आप लोग वोट करते हैं ना, जिनको वोट करते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, उस पद पे बैठते हैं, ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग केवल वोट मांगने के लिए आते हैं और हम लोग बेवकूफ़ बनकर वोट दे देते हैं इस आश्वासन पर कि इस बार हम जरूर काम कराएंगे। और यहाँ वर्तमान समय में जो हमारे सभासद हैं प्रेमचंद प्रेम जी, पिछले 10 सालों से बराबर चुनाव जीते हैं, लेकिन उन्होंने काम के नाम पर कुछ नहीं किया। सिर्फ केवल वोट लेने के बाद गायब हो गए, दोबारा नहीं मिले। अच्छा, इस वक्त चुनावी बयार चल रही है और अध्यक्ष पद के जो भी प्रत्याशी हैं अपने अपने, वो भी आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे। आप लोगों ने अपना आक्रोश जताया उनसे? अध्यक्ष पद का कोई प्रत्याशी इस वार्ड में आया नहीं है, केवल उनके कुछ लोग जानने वाले या कुछ उनके कार्यकर्ता वगैरह घूमते हैं। अध्यक्ष पद का कोई प्रत्याशी यहाँ नहीं घूमा। अच्छा, मतलब कोई प्रत्याशी ही नहीं आया अब? अध्यक्ष पद का कोई प्रत्याशी इस वार्ड में नहीं आया, बस उनके कार्यकर्ता आए हैं और बाकी कोई नहीं आया। तो क्या करें, मतलब उनको डर लग रहा है कि मुंह चुरा रहे हैं, किस लिए नहीं आ रहे हैं? अब डर क्या लग रहा है, हमारे पुराने जो है अध्यक्ष जी नहीं आए हैं, तो नए वाले तो उनको आना चाहिए, वो भी नहीं आए। क्योंकि यहाँ की इतनी बदहाली है, शायद उसको देख के डर जाए, या उनको उनके कार्यकर्ताओं ने बताया होगा कि वहाँ की क्या समस्या इसलिए नहीं आ रहे हैं, या वो आगे वादा करने से डर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि मतलब क्या हालात हो गए हैं, निराशा है लोगों में। और वाकई अगर किसी शहर में, तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किसी शहर का ये हाल होगा। वजह क्या है, टेक्निकलिटी क्या फंसी हुई है, टेक्निकल ग्राउंड पे क्या मजबूरियां हैं, ये उनको देखना पड़ेगा जो जिम्मेदार हैं। और नहीं देखेंगे, अगर आपकी आंखों का पानी नहीं मरा है तो आपको ये देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की जनता आपको इस उम्मीद के साथ वोट करती है कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। इससे आपकी दुकानदारी कितनी प्रभावित होती है? बहुत भैया, यहाँ धूल मट्टी बहुत आ रहा है और यहाँ पर हम लोग काम करने के लिए बहुत परेशानी होती है, ये समझ लीजिए इतनी। और बरसात में तो समझ लो निकलना दोभर है, ये समझ लीजिए। तो आप लोग जो स्थानीय सभासद या यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उनसे कभी? कह चुका, कोई सुनवाई नहीं है। अब कहते हैं कि भैया हम क्या करें, ऊपर से आदेश आएगा तभी तो रोड बनेगी। कितना इस पे लिखा जा चुका है, सब कुछ हो चुका है, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इसका निर्माण हो ही नहीं रहा है। हर तरीके से हम लोग हार गए हैं। यहाँ सांस लेना, इस रोड से निकलना, मतलब ये समझ लीजिए हम लोग निकलते हैं, अगर गाड़ी एक निकल गई तो हम लोग को पीछे इतना धूल धक्कड़ होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये रोड बनने का नाम ही नहीं ले रहा है, कौन बनवाएगा समझ में नहीं आ रहा है। रोड से दिक्कतें तो बड़ा, अरे आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो है शहर से संपर्क खत्म हो गया है। पहले मेरा व्यापार किसी और चीज़ का था, लेकिन अब इस रोड पर कोई कस्टमर जो है आना ही नहीं चाहता है। तो इस मजबूरी में मैंने जो है उसको काम चेंज करके कारखाना टाइप का कर दिया है कि जो काम मैं कहीं से भी कलेक्ट करके ले आऊँ और उसको यहाँ बनवा के और उसको पहुँचा दूँ। इस रोड की जितनी दुकानें हैं वो सब पूरी तरीके से जो है व्यापार पूरा ठप हो गया है और लोग अपना घर साफ करते करते थक गए हैं। गाड़ी अभी मैंने खड़ी कर दी, अभी मैं आया हूँ, शाम को जब जाने लगूंगा तो धोने की कंडीशन में आ जाएगी ये। कब से इसका ये हाल है, बदहाली कब से इस रोड की? ये तो आप खुद देखेंगे कि जो ब्रिटिश काल का ईटा खड़ंजा था वहाँ तक निकल आया है, और उसके बाद वो नगर पालिका जब कोई कचड़ा वचड़ा ज़्यादा होता है तो ला के यहाँ गिरवा देता है, और उसके बाद बरसात में और कीचड़ हो जाता है, उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। किसी तरह से काम चला रहे हैं हम लोग,
बहुत बार आवाज़ उठी। एक बार तो पेपर में अखबार में खबर भी आई कि 2.5 करोड़ रुपए से जो है बहुत ही हैवी रोड बनने जा रही है। हम लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी, जश्न पार्टी तक हो गई, लेकिन रोड आज भी नहीं बनी। तो क्यों नहीं बनती है रोड? इसके पीछे का कारण क्या है? एक इधर के जो लोग हैं उनके वोट नहीं मिलते हैं चेयरमैन को, या और राजनीतिक कारण है, या कोई और कारण है? देखिए, कोई एरिया पर्टिकुलर से ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्रत्याशी को वोट मिले और ना मिले, लेकिन जो हम लोगों ने कई बार इस बातों को सुना था कि चाहे जो हो जाए ये रोड नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन साहब हैं उनका एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस रोड पर रहता है। शुरू में हमने यकीन नहीं किया कि एक आदमी को मतलब खफा होने से वो पूरे माल गोदाम रोड के हजारों लोगों को के साथ जो है नाइंसाफी करेंगे, ये नहीं। लेकिन अब तो चुनाव भी आ गया, 1-2 दिन में ये चुनाव। पूर्व चेयरमैन जैसे आप कर रहे हैं तो हफीज भारती का आवास है इधर आगे, लेकिन साईं मंदिर है जहाँ सैकड़ों लोग आते हैं हर थर्सडे के दिन, खास करके हम लोग देखते हैं वहाँ आते हैं, तो वो भी इधर से जाते होंगे। उसके अलावा मुनीराबाद और आगे का जो नया पूरा एक एरिया बसा हुआ है वो लोग भी तो इसी रोड से जाते हैं। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, वाल्मीकि नगर है, साथ में माल गोदाम होने की वजह से कमर्शियल भी बहुत काम होता है यहाँ पर। अब जो भी खाद जिले की आती है वो ट्रक कैसे कैसे जाते हैं, पलट जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो राजनीतिक कारण ही जो हमने बताया है, क्योंकि पहले मैंने नहीं माना था इसको, लेकिन अब जब इसके हालात देख रहा हूँ तो मुझे यकीन हो गया कि उन्होंने जो कहा था कि ये मेरे रहते नहीं बनेगी तो नहीं बनी है।